की हड़ताल का दूसरा दिन, स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी बंद, मरीजों को पर्ची नहीं मिल रही है। कुल्लू में हड़ताल के बावजूद वार्ड और इमरजेंसी सेवाएं चालू, डॉक्टर कर रहे हैं राउंड और ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बीच सरकार सख्त है। मरीजों की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए करे एसओपी जारी। हिमाचल में कल से ही आपातकालीन सेवाएं ठप है। आज भी आपातकालीन कर्मचारी काम पर नहीं गए हैं। हिमाचल में आज भी आपातकालीन सेवाएं भी ठप है। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी भी हड़ताल पर चल रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार नाहन में शहीदी समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु गोविंद सिंह साहिबजादों के बलिदान को याद किया। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने वीर बाल दिवस के मौके पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। साहिबजादों की शहादत को प्रेरणा स्रोत बताया। नूरपुर में कांगड़ा चंबा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल में हिंदू व्यक्ति के जिंदा जलाए जाने की घटना पर चिंता जताई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आईजीएमसी शिमला में एक तरफा जांच के खिलाफ नाराजगी जताई। आरडीए ने कहा कि वायरल वीडियो में केवल एक ही पक्ष दिखाया गया है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्टेट आरडीए के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने बाबा बासुकीनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। 23 दिसंबर को बाबा बासुकीनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत खंडावा में ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची, जहां पर नर्मदा तट स्थित ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में विधिवत पूजा अर्चना की है। कंगना ने बताया है कि 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी हैं वो और दिसंबर अंत तक सभी 12 के दर्शन का लक्ष्य रखा है। कंगना रनौत ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी मत्था टेका है। मंदिर की प्राचीनता और वाइब्रेशन से प्रभावित हुई और आस्था व्यक्त की है। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र स्थित ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए हैं। आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि महादेव की बुलाहट पर ही दर्शन संभव है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया सामने। कहा, मनरेगा खत्म होने से फसल के मौसम में 2 महीने तक काम नहीं रहेगा और अब राज्य सरकार की मनरेगा का बजट देना होगा, जबकि पहले इसका खर्च पूरा केंद्र सरकार उठाती थी। सोलन में आवारा कुत्तों के लिए रेबीज टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक सोलन बद्दी और नालागढ़ में 450 कुत्तों का टीकाकरण किया गया है। पूरा जिले के लिए 29,000 वैक्सीन डोज की आवश्यकता है। फंड मिलने पर बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर इंदौरा के छात्रों का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप सिविल अस्पताल नूरपुर में शुरू। स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल कार्य प्रणाली की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों ने पहले दिन अस्पताल के विभिन्न विभागों का भ्रमण किया है। ट्रेनिंग से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज और स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव प्राप्त हो रहा है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे मशहूर पंजाबी गायक रोशन प्रिंस, उनके साथ हैप्पी रायकोटी भी मौजूद रहे। पुंछ में विभिन्न हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के नरसंहार को रोकने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारा डगियाना आश्रम जम्मू में वीर बाल दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। 4 साहिबजादों की शहादत और धर्म संस्कार की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को याद किया। मीरवाइज उमर फारूक के सोशल मीडिया हैंडल से हुर्रियत टैग हटाने के फैसले पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने बयान दिया। कहा, संदेश देता है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को सर्वोच्चता प्राप्त है और अलगाववादी विचारधारा की जगह नहीं है। वहीद पर्रा ने ट्वीट कर कहा कि मीरवाइज कश्मीर ने एपीएचसी टैग हटाकर शांति का रास्ता अपनाया है, इसे उनके खिलाफ हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। अल्ताफ ठाकुर ने रूहुल्ला के सीएम उमर अब्दुल्ला के घर विरोध प्रदर्शन की योजना और छात्रों को गुमराह करने की निंदा की।
बनिहाल एमएलए सज्जाद शाहीन ने ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। राष्ट्रीय बाउंड्री वॉल और टाइलिंग पर खर्च होगा 10 लाख रुपए। डोडा के डीएमओ वीरेंद्र देव ने क्रशर मालिकों को चेताया, अप्रूव्ड रेट से अधिक मटेरियल बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। हंदवाड़ा एमसी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अहमद भट्ट का बयान सामने आया, बिना परमिशन और मैप अप्रूवल के किसी भी कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजौरी में ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ है। विधायक इफ्तिखार अहमद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कबड्डी एसोसिएशन और युवा सेवा विभाग के सहयोग से राजौरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि युवाओं को प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के लिए मंच की आवश्यकता है। कालकेरी नादकोट गुर्जर बस्ती में सड़क, पीने के पानी और आंगनवाड़ी की कमी से लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने दशकों से विकास न होने का आरोप लगाया। बीजेपी के त्राल जोनल प्रेसिडेंट नजीर अहमद वानी ने रीत नादकोट गुज्जर बस्ती का दौरा किया है और इस दौरान प्रशासन से बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल करने की मांग की गई। IUST अवंतीपोरा के ट्रेनी डेवलपर जाहिद बशीर ने पीडीडी फील्ड स्टाफ के लिए बनाया मोबाइल ऐप से पावर सिस्टम मैनेजमेंट, आपसी समन्वय और फील्ड में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सांबा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस स्टेशन सांबा क्षेत्र से एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी और आरोपी के पास से 9.86 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ जब्त किए गए। पुंछ में बीजेपी ने वीर बाल दिवस पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। डीवाईएसपी महराज उद्दीन की अगुवाई में एसीबी ने अनंतनाग में आरडीडी कर्मचारी मंजूर अहंगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरंदू निवासी है। मामले की जांच जारी है। बनिहाल सड़क हादसे में सीबीआई के युवा पब्लिक शेख आदिल नबी की श्रीनगर में इलाज के दौरान मौत हुई। हादसा गुरुवार को रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। श्रीनगर के बैंक्वेट हॉल के पास सीआरपीएफ की एक मंजिला बैरक और एक सटे स्टोर रूम में आग लगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम ने आग पर काबू पाया। नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी से बंद प्रमुख सड़कें बिक्कन अधिकारियों ने फिर से खोल दी है। कुपवाड़ा के करनाह, केरन और मिथल मार्ग बहाल होने से ट्रैफिक सामान्य। उधमपुर पुलिस ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक हार्डकोर ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। सर्कुलर रोड के पास पकड़े गए आरोपी रफीक से 6.45 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए। इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन राजौरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। राजौरी में अकीदत के साथ मनाया गया मियां महमूद नक्शबंदी साहब का 141वां उर्स। राजौरी, पुंछ और अन्य इलाकों में हजारों लोग शामिल हुए। किश्तवाड़ की एमएलए शगुन परिहार ने दक्षिण इलाके का दौरा कर सिरश्री और कियार को जोड़ने वाली सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। डोडा के गंडोह में PMGSY के तहत हनु तिलोगरा सड़क चालू हुई है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और एसडीएम अरुण कुमार बडियाल का धन्यवाद किया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में मिला SGA पाकिस्तान लिखा गुब्बारा। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी जनहित याचिका खारिज किए जाने पर कोर्ट के तर्क पर सवाल उठाए। कहा कि अदालत ने उनकी PIL को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि वो इसे राजनीतिक फायदे के लिए दाखिल कर रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने सोनमर्ग का दौरा किया है और इस दौरान सोनमर्ग के ब्रिज में कामकाज और सुविधाओं का जायजा लिया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट की आलोचना करते हुए शर्मनाक और देश विरोधी बताया है। ठाकुर ने कहा, इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट हैरान करने वाला है। रामन पुलिस ने गुल इलाके में एक कुख्यात ड्रग पेडलर के रिहायशी घर को अटैच किया है। इस प्रॉपर्टी की पहचान अपराध की कमाई के रूप में की गई है। अनंतनाग पुलिस ने क्षेत्र में कुख्यात ड्रग तस्करों की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। 2 मंजिला रिहायशी घर और लगभग 10 कनाल सेब के बाग की जमीन जब्त की गई।